Hello and welcome to Padhai Buddy. This is another lecture in environment series, and this is part 3 of International Convention, in which we will learn about international conventions related to ozone. So there's one important convention with respect to ozone, and that is Vienna Convention. So what is Vienna Convention? ये 1985 में अडॉप्ट किया गया था, फोर्स में आया था 1988 में। इसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी ज़रूर, लेकिन कोई भी ऐसा बाइंडिंग टारगेट सेट नहीं किया गया था, ठीक है, CFCs को लेकर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर आया, ये वियना प्रोटोकॉल का ही पार्ट था। इसने उन सब्सटेंसेस की बात की जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर CFCs को बैन करने की बात की गई थी। ये कब आया था फोर्स में? 1989 में, ठीक है। तो इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात की गई थी। इसके बाद आगे आया किगाली अग्रीमेंट में। ये कब आया? 1928 मीटिंग के दौरान आया, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद 28th मीटिंग हुई थी। कहाँ? किगाली, रवांडा में। अब इसने क्या किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को थोड़ा सा अमेंड किया। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFCs को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे 1990s में फिर एक नए सब केमिकल जो कि है HFCs, इनको लॉन्च किया गया। अब ये शुरू में तो ठीक थे क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं कर रहे थे, बट ये रिस्पॉन्सिबल निकले ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो अब क्या किया गया कि गाली में मॉन्ट्रियल को अमेंड करके HFCs के भी फेज़ आउट के लिए एक रूपरेखा तय की गई। अब ये जो है, ये तो बाइंडिंग होगा कंट्रीज़ के लिए 2019 से, ठीक है। इसने जो है कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में बांटा। पहले क्या है, ग्रुप 1 में डेवलप कंट्रीज़ आ गई। इनको HFCs के यूज़ को रिड्यूस करना ही होगा 10% तक 2019 तक, अपने 2011-13 के लेवल से, और 85% रिड्यूस करना होगा 2036 तक। उसके बाद ग्रुप 2 में आ गई डेवलपिंग कंट्रीज़। अब इनको जो है 2024 तक का टाइम दिया गया है, थोड़ा सा रियायत दी गई है। अब ये 10% रिडक्शन ले आएंगी 2029 तक, किसके कंपैरिजन में? जो उनका एमिशन होगा 2022 में, उसके 10% का रिडक्शन करेंगी 2029 तक। उसके बाद फिर 80% तक कब करेंगी? 2045 तक। फिर ग्रुप 3 में आ जाती हैं कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और अरब गल्फ स्टेट्स। इसमें क्या है, इनको 2028 तक प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। 2022 पर जो इनका लेवल है एमिशन का, HFCs के एमिशन का, उसका 10% रिडक्शन करना होगा इनको 2024 और 26 तक। उसके बाद 85% ये 2047 तक रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि गाली एग्रीमेंट में मेनली क्या बात की गई? HFCs के फेज़ आउट की, ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया थोड़ा सा। मॉन्ट्रियल में क्या बात की गई थी कि CFCs को हम डिसकंटिन्यू करेंगे, और जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी बात की गई थी। वियना कन्वेंशन में सिर्फ ओजोन लेयर खतरे में है इसकी बात की गई थी, लेकिन कोई बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स नहीं बनाए गए थे। साथ ही साथ देखिए, अब एक फंड बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसको हम कहते हैं मल्टीलेटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्या था? फर्स्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू बी बॉर्न फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ये पहला कोई फाइनेंशियल इनिशिएटिव था जो कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी द्वारा सेटअप किया गया था। अब ये भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? यूनेप है, UNDP है, वर्ल्ड बैंक है, और यूनिडो है। ये लंदन अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1990 में, तब इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो आज का इस लेक्चर में हमने वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसका, और उसका किगाली एग्रीमेंट, साथ ही साथ हमने मल्टीलेटरल फंड की बात की। तो आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत हेल्प मिली होगी अपने तैयारी को बूस्टअप करने के लिए।
और अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी इसी तरीके से बेहतरीन लेक्चर्स लाती रहूँगी। सो बाय बाय।